नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरियाणा सरकार की एक वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब है, ये सरकारी नौकरी की वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी वीडियो में दी जाएगी आपको। और यदि आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई आपका फ्रेंड या आपका रिश्तेदार 8वीं पास हो, नौकरी की जिसे ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ एक छोटी-सी दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हमें आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियो और भी आपके लिए लेके आएँ। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस भर्ती के बारे में। ये हरियाणा सरकार की भर्ती है और इसमें आपको भारतीय खाद्य निगम जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ये भर्ती है। और ये पोस्ट है वॉचमैन की, ठीक है, चौकीदार की पोस्ट है, वॉचमैन आपको पोस्ट मिलेगी। और इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, केवल मात्र 8वीं पास होना चाहिए आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें 23,300 से लेके 64,000 तक इसकी सैलरी है। एज की बात भी बता देता हूँ आपको, 18 से 25 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। एससी की इसमें 72 सीटें हैं, एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 102 सीटें हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की 38 सीटें हैं और जर्नल की इसमें 168 सीटें हैं। टोटल मिला के 380 सीटें हैं, ठीक है। और ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं एक एक डिटेल। देखिए, वॉचमैन की ये पोस्ट है, ठीक है। और इनमें आप अगर ब्लाइंड हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप अंधे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आपको देखने से संबंधित परेशानी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 40% अबव आपका ये ब्लाइंड सर्टिफिकेट है तो, बहरे हैं, डीफ हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक और पोस्ट है, ईस्ट वाइल एक्स कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये 5वीं कक्षा पास अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। और फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन की बात बता देता हूं आपको। SC ST अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे SC ST को 5 वर्ष की छूट भी दी गई है, अपर एज लिमिट में 25 और 5 30 वर्ष हो गई। तो 30 वर्ष तक आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और 10 इयर्स की छूट है PWBD के लिए, और 15 वर्ष की छूट है जो PWBD कैटेगरी में है और SC ST से भी है, ठीक है। 13 वर्ष की छूट है यदि आप PWBD कैटेगरी में हैं और OBC से हैं, ठीक है। यदि आप विडो हैं, डाइवर्स वुमन हैं, तो आपको
35 साल तक की छूट है। अगर आप SC ST में हैं, 38 OBC में है तो 35 साल की छूट है, 38 साल की छूट है आपको। अगर आप SC ST में हैं तो एक्स सर्विसमैन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 8 साल की छूट है, SC ST की कैटेगरी में है तो 6 साल की छूट है एक्स सर्विसमैन को, अगर OBC की कैटेगरी में है तो। ठीक है। और भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बता दिया आपको, वॉचमैन के लिए 8th पास चाहिए और गार्ड के लिए 5th क्लास पास होना चाहिए आपको। ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा आपको, वहां से आप इस PDF को इजीली डाउनलोड करके डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है। और PDF ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ के क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का ये पेपर होगा और मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। फिजिकल भी होगा पेपर पास करने के बाद। मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। और दौड़ को, अगर आपकी आयु 18 से 30 साल है और आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको 330 सेकंड में 1000 मीटर कंप्लीट करना है। पुरुषों की बात मैं पहले कर लेता हूँ। पुरुषों के केस में अगर आप 30 से 35 साल के बीच में हैं तो 370 सेकंड आपको मिलेंगे 1000 मीटर की दौड़ करने के लिए। 35 से 40 वर्ष आपकी आयु है तो 409 सेकंड मिलेंगे। 40 से 45 वर्ष आयु है तो 440 सेकंड मिलेंगे। और 45 से 50 वर्ष आपकी आयु है तो 471 सेकंड मिलेंगे। और 50 या उससे ऊपर आपकी आयु है तो 497 सेकंड आपको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए मिलेंगे। फीमेल की बात कर लेते हैं, महिलाओं की। महिलाओं के केस में 800 मीटर की दौड़ होगी। अगर आप एक महिला हैं और आपकी आयु 18 से 30 वर्ष है तो आपको 255 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। 30 से 35 आपकी उम्र है तो आपको 300 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। 35 से 40 आपकी उम्र है तो 345 सेकंड मिलेंगे। 40 से 45 अगर आपकी उम्र है तो 390 सेकंड मिलेंगे। और 45 से 50 अगर आपकी उम्र है तो आपको 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए 435 सेकंड मिलेंगे। 50 या उससे ऊपर आपकी उम्र है तो आपको 480 सेकंड मिलेंगे। दूसरा जो टेस्ट होगा फिजिकल में वो लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप के लिए मेल कैंडिडेट को मैं आपको पुरुषों के लिए बता देता हूँ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो आपको 3.95 मीटर का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई करने के लिए 30 से 35 आपकी उम्र है और आप पुरुष हैं तो 3.80 मीटर आपको जंप करना पड़ेगा लॉन्ग जंप। 35 से 40 मीटर आपका अगर आयु है तो आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप करना है। 40 से 45 के बीच वाले पुरुषों को 3.50 यानी कि 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 45 से 50 आयु वर्ग वाले पुरुषों को 3.35 मीटर का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 50 और उसके ऊपर वाले आयु में जो पुरुष हैं उनको 3.20 मीटर का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं 18 से 30 के बीच में हैं उनको 2.74 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 30 से 35 आयु वाले महिलाओं को 2.60 मीटर। 35 से 40 वाली महिलाओं को 2.45 मीटर। 40 से 45 आयु वर्ग वाली महिलाएं 2.30 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। 45
से 50 वाली महिलाओं को 2.15 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 50 और उससे ऊपर वाली महिलाओं को केवल 2 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। तीसरा जो टेस्ट है इसमें हाई जंप का, हाई जंप के केस में, पुरुषों के केस में जो पुरुष 18 से 30 वर्ष में है उनको 1.14 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 30 से 35 आयु वर्ग वाले पुरुषों को 1.10 मीटर लॉन्ग जंप हाई जंप करना पड़ेगा। 35 से 40 आयु वर्ग वाले पुरुषों को 1.05 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 40 से 45 वाले पुरुषों को केवल 1 मीटर हाई जंप करना है। 45 से 50 वाले पुरुषों को 0.95 मीटर हाई जंप करना है। 50 और उसके ऊपर वाले आयु वर्ग वाले पुरुषों को 0.90 मीटर हाई जंप करना है। फीमेल्स जो हैं 18 से 30 आयु वर्ग में उनको 0.90 मीटर हाई जंप करना है। 30 से 35 वाली महिलाओं को 0.85 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 35 से 40 आयु वर्ग वाली महिलाओं को 0.80 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 40 से 45 वाली महिलाओं को 0.75 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 45 से 50 आयु वर्ग वाली महिलाओं को 0.70 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। 50 और उसके अबव वाली महिलाओं को 0.65 मीटर हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये देख लीजिए, ये इसका PDF है। और डेट की जानकारी, एग्जाम की डेट की जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, FCI haryana-watch-ward.in वेब पोर्टल से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। फोटोग्राफ अपलोड होगा, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ की साइज 20 से 40 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज 10 से 20 KB होनी चाहिए। कॉल लेटर जब आपका आएंगे एग्जाम के लिए तो आप इसी वेबसाइट से FCI haryana-watch-ward.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 120 सवाल आएंगे, मैं बता चुका हूं आपको। फॉर्म फिल करने के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे और जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो, फॉर्म भरने की जो तारीख है वह 20/10/2021 से स्टार्ट हो गई है और 250 रुपये इसकी फीस है। ठीक है, और 19/11/2021 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट की डेट आपको इस वेबसाइट पे बताई जाएगी और एडमिट कार्ड की डेट भी आपको इसी वेबसाइट से बताई जाएगी। लास्ट डेट 19 तारीख है, 19/11। ठीक है, तो ये थी एक जानकारी इससे संबंधित। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।